आप संतुष्ट हैं आप लोग? जी जी एकदम हम लोग संतुष्ट हैं और यह फाइनली हम लोग की जीत हो गई है और यहाँ पे छात्रों की भी जीत हुई है। इस प्रकार से गाड़ियों के अंदर इथेनॉल डाल करके गाड़ियों को बर्बाद किया है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बर्बाद किया है, मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद किया है। अगली लड़ाई गडकरी के खिलाफ शुरू होने वाली है। अच्छा, कानपुर से आए हैं। संतुष्ट है ना अब आप लोग? ये बहुत संतुष्ट है। जो इतने दिन से प्रोटेस्टेशन चल रहा था उसका फाइनली रिजल्ट कर दिया। कहते नहीं है साल भर की मेहनत करी आज रिजल्ट कट गया, तो ये समझिए 30 दिन के बाद एक रिजल्ट आया है। उस युग का नाम है यूथ। कहीं ना कहीं जनजी रेवोल्यूशन हुआ है। जनजी ने अपने शक्ति का, अपने साहस का, अपने उम्मीदों का सही जगह प्रदर्शन किया है और तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर है, जहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर मौजूद थे अब वो यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से संतुष्टि का भाव है लोगों में। क्या नाम है भाई साहब? विवेक पाल। विवेक पाल, कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से। आप संतुष्ट हैं आप लोग? जी जी एकदम हम लोग संतुष्ट हैं और यह फाइनली हम लोग की जीत हो गई है और यहाँ पे छात्रों की भी जीत हुई है। और जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने दिया था कि यहाँ पे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो लग रहा है फेल होता हुआ जा रहा है। और हमको लगता है कि अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा, आप लोग निकल के कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और ऑफिशियली तो इनका इस्तीफा आ गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो मतलब आप संतुष्ट है? सरकार आपकी मांगों को मान रही है अपनी तरीके से? अभी तो जो 3 स्टेटमेंट है उसको अगर मान ले तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम लोग क्या करेंगे। फिर आगे से भी आप जी। लोग प्रोटेस्ट करिए। जी, आपका बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? यहाँ देख सकते हैं कि जन गण मन भी हो रहा है, राष्ट्रगान भी यहाँ पर जश्न मन रहा है एक तरीके से। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद यहाँ पर राष्ट्रगान भी जंतर मंतर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भाई साहब? रवि नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, कानपुर से आए हैं। हाँ। संतुष्ट है ना अब आप लोग? ये बहुत संतुष्ट है। जो इतने दिन से प्रोटेस्टेशन चल रहा था उसका फाइनली रिजल्ट कर दिया। कहते नहीं है साल भर की मेहनत करी आज रिजल्ट कट गया, तो ये समझिए 30 दिन के बाद एक रिजल्ट आया है। अच्छा। महीनों की लड़ाई के बाद एक रिजल्ट आया है। उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करी थी नीट पेपर लीक के लिए, आज उनके कहते नहीं न्याय मिल गया है। आज ये इस तरह का फीलिंग आ रही है हमको। तो अब आगे से भी आप लोग मतलब करेंगे कि जो जिम्मेदारी से भागेगा उसको इसी तरह से इस्तीफा देगा? देखिए, पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ चाहे सरकार किसी भी उसकी हो, पार्टी की हो। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर कोई भी सरकार गलत करेगी तो गलत की आवाज उठेगी, उठती थी और उठती रहेगी। भारत माता की। कि यहाँ पर जो है जश्न का माहौल बन रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार नारेबाजी भी हो रही है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी कायर है। एक नए युग का आरंभ हुआ है। उस युग का नाम है यूथ। कहीं ना कहीं जनजी रेवोल्यूशन हुआ है। जनजी ने अपने शक्ति का, अपने साहस का, अपने उम्मीदों का सही जगह प्रदर्शन किया है। और इस आंदोलन को बदनाम करने वालों को निरंतर अब जूते चप्पल से होगी। जो इस आंदोलन को निरंतर बदनाम कर रहे वही लोग हैं जो आजादी के समय में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग के आंदोलन को बदनाम करते थे और अंग्रेजों का साथ देते थे। ऐसे ही लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम किया। लग रहा है कि युद्ध के आगे सरकार झुक गई है। सरकार को तो झुकना ही था कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस देश का जब लाखों लाख युवा जंतर मंतर की सड़कों पर था, पूरे देश में करोड़ों युवा जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे, तो इस घमंडी मोदी सरकार को झुकना ही था। अभी तो ये शुरुआत है। अब अगला नंबर इथेनॉल के कारोबारी नितिन गडकरी का आने वाला है। उसने जिस प्रकार से गाड़ियों के अंदर इथेनॉल डाल करके गाड़ियों को बर्बाद किया है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बर्बाद किया है, मध्यम वर्गीय परिवार को बर्बाद किया है, अगली लड़ाई गडकरी के खिलाफ शुरू होने जा रही है। एक छोटे से शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये शेर धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग के लिए है कि एड़ी उठाकर पंजों पे खड़ा था, वो बौना समझ रहा था कि वो सबसे बड़ा था, उस बौने को झुका दिए हैं। देखिए, सरकारें झुकती हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। कहीं ना कहीं जनजी जनरेशन हम सामने झुके, उसके सामने झुके। और ये हमारी लड़ाई
असली श्रद्धांजलि है तो नीट के छात्र सुसाइड किए। तो हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक चलेगी कि किस तरह किसान, युवा, महिला, बुजुर्ग हर विरोधी है सरकार। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खूंखार एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर जब तक नहीं झुकेगा तब तक हमारी लड़ाई की पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। 30 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, अब लग रहा है कि उस पर मरहम लगता हुआ नजर आ रहा है। लाठीचार्ज, क्या नाम हुआ आपका? हमारे तो यो रविंद्र सिंह चौहान, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, दशरथ में। ये आप भी यहीं बैठे हुए थे? हाँ हाँ, 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से आप भी बैठे हाँ, हुए? मोदी शाह इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक अब तो संघर्ष इस्तीफा चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, केंद्रीय क्या मतलब वो कोई लिख थोड़ा हमारी करे। पहली लड़ाई जीत हुई है, हमारी लड़ाई पहली जीत हुई है। मैं बार बार कहता रहा कि अंधेरे को स्याह इतिहास हमारा पलता, जिधर जवानी चलती है युवाओं का उधर जवाना चलता है। 51% युवाओं की जीत हुई है। अब हमारी लड़ाई ईवीएम की होगी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होगी, और E20 का भी होगा, T20 का भी होगा। जितने देश में भ्रष्टाचार मंत्री होंगे, चाहे जिसके सरकार होंगे, युवा उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आज के दिन से आप काकरोच के नाम से आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरेंगे, अपने रूम में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, काकरोच डरा के डर के मारे भाग जाएंगे। अब वो भी कोई गलती नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तमाम जो छात्र जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से बैठे हुए थे, अभी इस समय बाहर निकले हुए हैं। बाहर निकलकर जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, राष्ट्रगान भी हो रहा है यहाँ पर। एक तरीके से लोगों में संतुष्टि का भाव है कि पिछले 1 महीने से जो यहाँ पर इनकी मांग थी, अब उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।